एपिसोड का आगाज। सबसे पहले एक नजर हमारे आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। सबसे पहले देखेंगे डाइट प्लानिंग, उसके बाद देखेंगे लर्न एंड अर्न और आखिर में तंजीब फैशन। ये थी एक नजर हमारे आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। तो भाई 2 दिन की छुट्टी यानी पूरा रिलैक्सेशन। सब लोग घर में होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, रौनक होती है और भाई खाने पीने का दौर खूब चलता है। लेकिन जब खाएं पिएं तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि खाना हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। और आजकल वैसे भी गर्मियां हैं और गर्मियों में कहा जाता है कि हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, ज़्यादातर शरबत वगैरह पीने चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए, तरबूजा और खरबूजा हुआ इसे लेना चाहिए। लेकिन फिर भी एक ख़ास किस्म की डाइट हमारी एक्सपर्ट आपको गर्मियों के लिए बता रही हैं, तो आइए उसे ध्यान से समझते हैं ताकि हम इसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें। देखिए डाइट प्लानिंग। आदाब, मैं नमिता आप तमाम नाजरीन का डाइट प्लानिंग में खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, आपने गौर किया होगा कि जैसे ही समर शुरू होते हैं हमें बहुत तरह तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। क्या इसका कुछ रिलेशन है हमारी डाइट से? आइए जानते हैं डॉक्टर रचना से। डॉक्टर रचना, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर रचना, जैसे ही समर शुरू होते हैं बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इसका कुछ रिलेशन रहता है हमारे डाइट से, हमारे पानी से? कुछ रिलेशन है इसका? जी, काफ़ी हद तक रिलेशन है। जैसे ही आप देखते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हुआ तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि टाइफॉइड, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ज़्यादातर जो पेट की बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। जॉन्डिस बहुत ज़्यादा फैलने लग जाता है। इसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है पानी से भी और डाइट से भी। अक्सर गर्मियों में देखा जाता है कि लोगों को ऑब्वियसली प्यास ज़्यादा लगती है। बहुत बार लोग अपना ध्यान नहीं रखते, अपने पानी साथ में नहीं रखते, घर से लेकर नहीं जाते, कहीं पे भी रोड पर कहीं पे भी पानी जहाँ अवेलेबल होता है वहाँ से ले लेते हैं, कोई भी नल खोल के कहीं से भी पानी ले लेते हैं। तो वो एक कारण है जिसमें बहुत सारी जो इन्फेक्शन है, बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि पानी के से ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो देखा जाता है कि वो फिर पेट की लाइनिंग में उनका अटैक होता है और फिर उस वजह से ये सब बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और काफ़ी गंभीर बीमारियाँ हैं ये सब। और सिंपल बीमारियां जैसे सिंपल डायरियाज भी बहुत कॉमन रहते हैं समर में। पेट खराब होना, लूज मोशन लग जाना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन डॉक्टर रचना, इतनी ज़्यादा जब गर्मी पड़ जाती है और आजकल आप देख रहे हैं एकदम से बहुत गर्मी हो गई है, तो उस वक्त एक इंसान क्या करे? अगर उसे प्यास लग रही है, अगर उसे डिहाइड्रेशन फील हो रहा है और वो उसने घर से पानी कैरी नहीं किया है, तो बाहर से ही पानी पिएगा वो? तो जी, एक तो सबसे पहले मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि पता है गर्मी का मौसम है और प्यास तो लगेगी ही, तो प्लीज़ कोशिश करके ध्यान रखें कि पानी अपने साथ लेके चलें। पर ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो हम घर से पानी लेके जा रहे हैं, क्या वो पानी भी सही है कि नहीं है? और वो थोड़ी देर बाद गर्म भी हो जाता है। जी बिल्कुल, तो इस वजह से भी लोग शायद बाहर से पानी पी लेते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगी कि सिंपल, जो सबसे सिंपल मेथड है वाटर को प्यूरिफिकेशन का, वो है बॉइलिंग। तो अगर आप बॉईल करके, सिंपल बॉईल करके आप कूल कर लें पानी को, वो सबसे अच्छा तरीका है वाटर को प्यूरिफाई करना। क्योंकि चाहे आजकल आप इतनी एडवर्टीजमेंट भी देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके के, जैसे गर्मियाँ या अलग अलग तरीके के लोगों ने बेचना शुरू कर देते हैं डिवाइसेस, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स हैं बहुत तरीके के, बेसिक से लेके बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स भी हैं। तो सबसे सिंपल मेथड तो बॉइलिंग है। हाँ, बाकी बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में, बॉटल्ड वाटर भी अवेलेबल है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब आपके सवाल पे मैं वापस आ जाती हूँ कि क्या करें जब बाहर जाएं और अगर पानी भूल जाएं घर से लाना, तो क्या करें। तो एक तो बॉटल्ड वाटर अवेलेबल रहता है आजकल, बहुत ही सिंपल कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो आप मार्केट से खरीद सकती हैं। जो बॉटल सील्ड बॉटल वाटर रहता है वो पानी सही रहता है? जी, काफ़ी हद तक वो पानी सही है। और पर जो हम देखते हैं टैप्स में, या अगर हम रेडियो पे देखते हैं पानी जो बिक रहा होता है, जो जैसे बहुत ही बेसिक 1-2-3 रुपए का जो वो मिलता है, वो तो बिल्कुल ही ना लें। से बेहतर है आप पानी ना पिएं। और बजाय कि वो पानी बीमारी लेने से अच्छा है कि आप, बहुत ही अनहाइजीनिक है। पक्की बात है कि बीमार आप उसके बाद पड़ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगे कि आप कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं और पानी अवेलेबल ही नहीं है, तो इससे बेटर है आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक
ले जी, लें। जी। जैसे टेट्रा पैक जूसेस मिलते हैं आजकल जो सील्ड होते हैं, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होती है, अच्छा। पर एरिएटेड वाटर जो है, हाँ। जो फिज वाली ड्रिंक्स होती हैं, उससे प्यास बिल्कुल भी नहीं नहीं बुझती बुझती, है। अच्छा। और बल्कि ये भी मैं बताना ये चाहूँगी, भी शायद अगर एक मिथ है कि इससे बिल्कुल प्यास बुझ बिल्कुल जाती है। एक मिथ है। और ये भी बहुत हमने देखा है कि अगर आप खाली पेट पर अगर और बहुत प्यास लगी और फटाफट से एक बॉटल या आधी बॉटल एरिएटेड ड्रिंक पी लें, तो आपको बहुत सिवियर एसिडिटी की अटैक भी हो सकती है। तो ये जानकर ये रहें कि बेटर है कि आप कोई फ्रूट जूस ले लें। पर दोबारा मैं बताना चाहूँगी, बाहर जो फ्रूट जूस मिलता है, जो कटे हुए फल का जो फ्रेश बना हुआ फ्रूट जूस मिलता है, या गन्ने का वो ना रस, लें। वो बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर उस पर काफ़ी मक्खियाँ घूम रही होती हैं। मक्खियाँ ही कॉलेरा और टाइफाइड एक तरीके से फैलाती ट्रांसफ़र हैं। कराती हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, अच्छा ये बात रही पानी की, जहाँ जी। तक बात आती है खाने की, तो जी। हमें समझ में क्या खाना चाहिए? अक्सर आप देखती होंगी कि हम सबको ये फील होता है कि पेट भरा सा रहता है समर में, और क्योंकि हम पानी की फ्लूइड्स जो हैं, फ्लूइड्स की मात्रा हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खाना खाने का मन ही नहीं करता। जो आम नॉर्मल खाना हमारा रहता है, अगर आप थोड़ा सा भी इस समय ऑयली खाने को कहें तो मोस्टली बिल्कुल मन मना नहीं कर करता, और देते हैं। थोड़ा सा खा भी लें तो पेट एकदम भर जाता है। पर एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि चाहे समर हो या विंटर हो या बारिश का मौसम हो, एक बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। और बैलेंस डाइट, जैसे मैं आपको फिर बताऊंगी कि बैलेंस डाइट है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर, इस सब चीज़ों का एक अप्रोप्रिएट मिक्सचर जो कि लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा किया कि गर्मी बहुत लग रही है तो फ्लूइड्स ही लेना शुरू कर दिया और खाने को बंद कर दिया, तो भी हम फ्रूट्स ले सकते हैं, जी, फ्रूट्स जैसे ले सकते जिसमें हैं। वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, जी, तरबूज जी, जैसे है, वैसे फल ले सकते हैं। सकते हैं, सब्जी अधिक कर सकते हैं। अगर आपका रोटी पराठा वगैरह खाने का मन नहीं है तो उसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं, फल और सब्जी की मात्रा आप ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर रचना, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अहम मालूमात हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, गर्मियों का मौसम आ गया है और अब हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसी डाइट खाएं जो हमारे अंदर पानी की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाए। तो देखिए कि आप पानी ज़्यादा पिएं, लेकिन रोड से पानी बिल्कुल मत पीजिए। फ्रूट्स खाइए जिसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो। अगले हफ्ते एक ऐसे ही मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं। कहाँ लेकर फिरूं मैं आईनों को, सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता। प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने देखा डाइट प्लानिंग।
वैसे सिर्फ डाइट में ही नहीं, हर चीज़ में प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि आप एक दुपट्टा ले लें जो बिल्कुल प्लेन है, तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो प्लेन है, इसको कैसे पहना जाएगा। इसको खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें लेस लगा लेते हैं या सीक्वेंस का काम कर लेते हैं या एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं। ऐसे ही कुर्तों का है, ऐसे ही शलवारों का है। आप जितना चाहें इन्हें खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ मैं बात करूँगी कि किस तरह से कुर्ते में लेस लगाइए, इस तरह से कि कुर्ते में झोल ना आए और वो खूबसूरत भी लगें। तो बस आज हम आपको यही सिखा रहे हैं लर्न एंड अर्न में। आदाब नाजरीन, मैं मुमताज़ लर्न एंड अर्न में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि लेस कैसे लगाई जाती है और किस किस तरीके से आप इसमें अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इसको अपने दुपट्टे पे लगा सकते हैं और लेस भी आजकल बहुत सारे तरीक़े की मार्केट में मिलती हैं आपको। पहले आप अपने दुपट्टे को मोड़ लीजिए। कच्चा कर लीजिए इसमें, जिससे आपका जो वो धागे निकलेंगे वो बंद हो जाएंगे और आपको लेस लगाने में आसानी होगी। अब हम लेते हैं लेस। लेसेस आजकल भी वैसे बहुत फैशन में हैं। इसको ऐसे लगाना, कच्चा स्टार्ट करिए। ऊपर छोटा टाँका निकालिए और नीचे थोड़ा बड़ा, और आराम से इसको पूरा लगाते जाइए। ऊपर छोटा और नीचे थोड़ा बड़ा टाँका, जिससे हमारी ये आराम से और जल्दी लग जाए। हम 2 लेसें भी एक साथ मिला के लगा सकते हैं और एक लेस भी आप लगा सकते हो। ये खाली दुपट्टे में ही नहीं, आप अपने इसको कमीज़ में भी लगा सकते हो, गला बाजू चाप में, जो आपके दुपट्टे के साथ में थोड़ी मैचिंग और अच्छी लगेगी। और हम इसी के साथ लगाते हुए एक और इसी से मिलती हुई लेस लगाते हैं डबल करके। ऐसे, जिससे हमारा ये अच्छा सा चौड़ा बॉर्डर की तरह से दिखेगा और आपके सूट में थोड़ी हैवी लुक आ जाएगी। इसको बस कच्चा जैसे हम करते हैं वैसे लगाते जाइए, बट थोड़ा आराम से, और ऊपर छोटे धागे, छोटे टाँके और नीचे थोड़ा सा बड़ा टाँका। आप इसको सिंगल भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं अपने ओकेजन या पार्टी के हिसाब से।
इसको कमीज़ के अंदर भी लगा सकते हैं, आजकल टॉप फैशन में है उनके ऊपर भी लगा सकते हैं, कॉलर्स पे या स्लीव्स पे, बाजू पे। ये देखिए हमारी ये लेस इसके साथ में स्टिच हो गई है। और ये एक और नया सैंपल दिखाती हूँ मैं। लगाने के बाद ये लेस ऐसे लगेगी इसमें, और अगर आप कमीज़ में लगाना चाहते हैं तो कमीज़ में भी आप ऐसे कुछ डिज़ाइन बना के इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इसी के साथ आपने लेस लगाना सीख लिया होगा और आप तरह से इसको अपने सूट में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ। खुदा हाफिज़। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं, कहाँ लेकर फिरूं मैं, आए नौ को सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता, प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर। रमज़ान मुबारक के रोज़े में हर मोमिन बंदा चाहता है कि उसका रोज़ा रब्बुल आलमीन के पास मकबूल हो, लेकिन मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून का रसना इसके रोज़े को मकरू करता है। इस बारे में हम इस जुमा बात करेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने देखा लर्न एंड अर्न। एक ज़माना था जब सीधे सादे कपड़े होते थे, लोग सीधे सादे कपड़े पहनना पसंद करते थे और उस वक्त जो ख़वातीन थीं वो घर में ही अपने आप कपड़े सी लिया करती थीं। लेकिन अब फैशन एक इंडस्ट्री है, इसमें मर्दों ने भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े नामी ग्रामी फैशन डिज़ाइनर हैं और हम आज आपकी मुलाकात एक उभरते हुए फैशन डिज़ाइनर से करवा रहे हैं जिनका नाम है सावंत और ये वेस्टर्न आउटफिट्स बनाते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फ़ैशन के तई उनका आउटलुक क्या है। एक मुलाकात सावंत से तंज़ेब फैशन में। आदाब नाजरीन, मैं आपकी दोस्त बुशरा आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ तंज़ेब में।
नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए एक नए फैशन डिज़ाइनर जो आपको बताएंगे अपने ट्रेंड के बारे में, अपने स्टाइल के बारे में, और आपको भी बताएंगे कि इस बार समर में आप कैसे कूल रह सकते हैं। आइए जानते हैं सामंत से उनके बारे में और उनके कलेक्शन के बारे में। सामंत, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। धन्यवाद। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आपने अपने काम की शुरुआत कैसे की? मैंने निफ्ट से अपना कोर्स किया है। ये कोर्स था नेटवर्क डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। 2004 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने 1 साल एक्सपोर्ट हाउस में काम किया। उसके बाद मैंने खुद का अपना काम शुरू किया। जी, तो अगर हम सामंत की बात करें तो आप किस तरीके के कलेक्शन के लिए, किस तरीके के डिज़ाइन के लिए, रंगों के लिए आप मशहूर हैं? मोस्टली मैंने जितना भी अभी तक काम किया है, जिसका मुझे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, वो मैंने किया है भागलपुरी सिल्क पे। ये सारा हैंड स्पन, हैंड वोवन फैब्रिक के ऊपर। अभी भी जो मैंने समर्स का लाइन बनाई है, ये लाइन मैंने बनाई है ऑर्गेनिक कॉटन, हैंड वोवन लिनन के ऊपर समर्स के लिए। तो जो अभी आपने बात की भागलपुरी, जो आपने सिल्क की बात करी, तो इसकी मार्केट कितनी है और इसमें रंगों का अगर हम बात करें तो किस किस्म के रंग इसमें रहते हैं? मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था निट्स का। भागलपुरी सिल्क को जो यान होता है उसको कैसे निट्स में कन्वर्ट करे। अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, बट यही मेरा रिसर्च था कि मैं कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। एंड द काइंड ऑफ टेक्सचर यू गॉट फ्रॉम द भागलपुरी सिल्क, इट्स जस्ट यूनिक। आई मीन यू वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स। और अगर इस सीज़न की हम बात करें, इस समर की बात करें, तो किस तरीके के रंग और डिज़ाइन फैशन में रहेंगे? अगर आपकी बात करें तो आप ज़्यादातर वेस्टर्न में हैं, तो अगर वेस्टर्न कपड़ों की अगर हम बात करें तो समर में किस तरीके के कपड़े इस बार फैशन में रहेंगे? समर्स में कलर्स काफ़ी पेस्टल्स हैं, जो कि लाइक हमारे यहाँ भी जो मैं बाहर के लिए जो यूएस मार्केट के लिए कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑन ऑर्गेनिक कॉटन, कंप्लीट ऑर्गेनिक कॉटन और हैंड वोवन लिनन्स के ऊपर ये कलेक्शन बनाया था, जो कि मैं इंडिया में भी लॉन्च कर रहा हूँ ये कलेक्शन। इसमें सारे मैंने पेस्टल शेड्स यूज़ किए हैं, लाइक लॉट ऑफ डार्क पीच एंड दिस येलो, लेमन, ग्रीन। जी, और डिज़ाइन की अगर हम बात करें, जैसे कि पिछले जो समर में हमने डिज़ाइन देखे थे और अगर हम मार्केट में अब जाएं तो बिल्कुल वो कपड़े मिलते ही नहीं हैं, बिल्कुल गायब से हो गए। तो इस समर के डिज़ाइन की बात करें तो कौन से डिज़ाइन रहेंगे? इस समर देखें तो ड्रेसेस काफ़ी इन हैं। जो टॉप्स हैं वो भी लॉन्गर हो गए हैं, वो हिप तक के टॉप्स हैं, लाइक द शॉर्ट टॉप इज़ कम्प्लीटली आउट, लाइक एंड द नेट्स आर टू मच इन दिस सीजन। जी, तो अगर हम आपके कुछ डिज़ाइन देख सकें और आप हमारे नाज़रीन को हम बता सकें तो कुछ अपने डिज़ाइन दिखाइए। ये है कुछ टेक्सचर क्रिएट किया है इसको इस नेट्स के साथ। एंड दिस इज द काइंड ऑफ ड्रेस विद द लिटिल एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल। और ये भी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट किया है मैंने प्रिंट्स के साथ। एंड तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा येलोइश और जो पेस्टल कलर्स हैं, जी, पीच कलर, और प्रिंट्स के जो ट्रेंड्स हैं वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट हैं। अभी अगर देखें जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स काफ़ी इन है दिस सीजन। कॉलेज गोइंग अगर हम गर्ल्स की बात करें, सबसे पहले फैशन को वही फॉलो करती हैं, और समर की जब हम बात करें तो कॉलेज भी शुरुआत होती है, उनके लिए आपके पास क्या नया है? नेट्स के काफ़ी सारे टॉप्स बनाए हैं, एक कंप्लीट कलेक्शन बनाया है जो कि नेट्स के टॉप्स हैं, लाइक लॉन्ग टॉप्स विद दिस। कुछ मैंने कॉटन में स्मोकिंग के साथ वैसे ड्रेसेस बनाए हैं टीनेजर्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। आजकल देखें तो हम इतने फैशन डिज़ाइनर्स हमें मिलते हैं, आप अपने आप को उन सब से कितना अलग पाते हैं? मैंने जो भी काम किया अभी तक मोस्टली मैं बताया आपको भागलपुरी सिल्क पे किया था, और जो भी है ये नेचुरल फाइबर। मैंने अभी कोई भी सिंथेटिक फाइबर यूज़ नहीं किया अपने कलेक्शन के लिए। सारा नेचुरल हैंड वोवन, हैंड स्पन, मैक्सिमम भी मैं यही कोशिश करता हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ है। आपकी मार्केट कहाँ तक लिमिटेड है? क्योंकि अगर देखें जो आप सिल्क की बात करते हैं, हर कोई नहीं उसे पहनना पसंद करता, हर कोई रंगों पे ज़्यादा जाना शुरू कर जाता है। तो अगर आपकी हम मार्केट की बात करें तो कहाँ तक है और कौन से लोग हैं, कौन सी क्लास है जो इसे पहनना पसंद करती है? ये सच है कि मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब मेरे अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल इन इंडिया बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर बाइंग फ्रॉम मी फ्रॉम
like there's a Zoom, there's one store in Moscow, they are buying it. लंदन में मेरे स्टोर्स हैं, सिंगापुर में हैं, इसराइल में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, बट इंडिया में हाँ मुझे मुश्किल हो रही है। पर ऐसे क्लाइंट अब धीरे धीरे जब लोग जान रहे हैं कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी क्लाइंट्स मुझे खुद को कॉल करते हैं, अप्रोच करते हैं। काफ़ी लोग रिटेलर्स सब अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2 साल में काफ़ी चेंज हुआ है फैशन। इवन इफ यू सी द फैशन वीक, लास्ट फैशन वीक, नाउ द डिज़ाइनर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द लहंगा चुन्नी एंड दिस शेरवानी थिंग, दे आर मेकिंग ट्रेंडी क्लोथ्स। अगर सामंत हम आपसे जानें तो इस बार गर्मियों में किस किस्म के कपड़े हैं और किस किस्म की चीज़ें हैं जो इन रहने वाली हैं, ताकि लोग गर्मियों में पहन के उसको बिल्कुल कूल रहें? इस सीज़न में देखें तो लॉन्ग ड्रेसेस, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लॉन्ग ड्रेसेस काफ़ी इन हैं, सारे पेस्टल शेड्स काफ़ी इन हैं समर्स के लिए। बैग्स काफ़ी हॉट हैं, या तो बड़े बैग यूज़ करें या छोटे, लाइक मिडिल बैग इज़ लाइक आउट, टोटली आउट। फ्लोटर्स काफ़ी इन हैं, ये है। सामंत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि इन गर्मियों में वो किस तरीके से कूल रह सकते हैं, क्या उन्हें पहनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तो हमें सामंत ने बताया कि इन गर्मियों में आप किस किस्म के कपड़े पहन सकते हैं जिससे आप ठंडे भी रहेंगे और ट्रेंडी भी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और नए फैशन डिज़ाइनर के साथ। तब तक बुशरा को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नाज़रीन आदाब, BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। इशरत जहां